तार के रैली कस्बे में देर रात तेज आंधी और तूफान के चलते एक पेड़ मकान पर गिरा, इससे घर को भारी क्षति पहुंची। गनीमत के हादसे और घर में मौजूद परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। घटना के बाद नगरपालिका कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, इससे नाराज लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। फतेहपुर के शहबाजपुर गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले गई, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर जिले में खेल विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई। 1 मई से 30 मई तक आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन तो धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके बाद अधिकारी और प्रशिक्षक दोनों ही गायब हो गए। नहरवर देव खेल मैदान में बच्चों को रोजाना प्रशिक्षण मिलना था, लेकिन अब पूरा मैदान सुनसान पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा ही हाल पिछले साल भी देखने को मिला था। कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के रनई पहाड़ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो एक तरफ सिस्टम की खामियां बता रही है, तो दूसरी ओर उम्मीद की एक मिसाल भी है। इस दुर्गम इलाके में 52 बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। न स्कूल भवन है, न शिक्षक और न ही कोई सुविधा। लेकिन एक संस्था ने इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाई, निजी मकान में ही स्कूल शुरू कर दिया। पहले पूर्व जनपद सदस्यों ने निजी तौर पर 2 शिक्षक नियुक्त किए। उमरिया में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत उमरिया मानपुर मार्ग पर 4 स्कूल बसों और 12 लोक परिवहन बसों की जांच की गई। इस दौरान 4 सार्वजनिक बसें बिना परमिट चल रही थी, जिन पर 40,000 रुपए का चालान कटा। इसके अलावा कुछ वाहनों की फिटनेस नहीं मिलने पर इन पर भी कार्रवाई हुई। वहीं उमरिया जिले के गंजरी ग्राम पंचायत स्थित हरिनताल क्षेत्र में हरे भरे दर्जनों पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये काम बिना किसी अनुमति के किया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे पंचायत सचिव का दबाव था। वहीं वन विभाग इसे राजस्व विभाग का मामला बताकर बल्ला झाड़ रहा है, जबकि राजस्व अधिकारी केवल जांच की बात कहकर चुप। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि पीएम मोदी 31 मई को जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 25 मई को शहादत दिवस मनाएगी। इस दिन झीरम घाटी में नक्सली हमले में शहीद हुए नेताओं को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा के झीरम जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री अगर आते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, कटिमा की सिसिया बंधा और बकुलिया समेत कई गांव में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। ग्रामीण अजय विश्वास ने बताया कि अचानक सुबह बारिश से घर की छत कई जगह से टूट गई और इससे घर का सारा सामान भी भीग गया। अब ऐसी ही और कई घरों में जो पुरानी चादर डली है सभी टूट गई हैं और गरीबों को भारी नुकसान पहुंचा। कौशाम्बी जिले में देर रात आई आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हजारों पेड़ और सैकड़ों बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सड़क पर गिरे बिजली के खंभे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भवंस मेहता महाविद्यालय में आयोजित सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट भी आंधी में उखड़कर गिर गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन, पुलिस पर हमले, शिक्षा विभाग में घोटाले और शराब घोटाले ऐसी गड़बड़ियां हो रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अवैध होलोग्राम के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, भूपेश बघेल को बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाने चाहिए, उन्हें दस्तावेजों के साथ तथ्यों को सामने। अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा काटा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक शुरू की। कांग्रेस विधायकों ने योजनाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही परिव्यय कम होने और उनके साथ ठीक व्यवहार न होने पर विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून के डीएवी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और आतंकी ताकतों के खिलाफ सजग रहने का संदेश दिया। मंत्री जोशी ने देश की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजादी के बाद अब तक 13,000 से अधिक जवान देश की रक्षा में थे। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से संक्रमित एक बाघिन की मौत के बाद वन्यजीव अभ्यारण्यों में हड़कंप मच गया।
सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी राज्यों को इसको लेकर एसओपी जारी की है। चिड़ियाघर के निदेशक विनोद कुमार लिगवाल ने बताया कि मांसाहारी जानवरों को दिए जाने वाले मांस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए और अब इन्हें दूसरी किस्म का मांस दिया जा रहा है। इसके साथ ही जानवरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने चौथी सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने संपत्ति जब्त नहीं की। मऊ मर्दा थाना क्षेत्र के बांधकापुरा गांव में एक सिपाही समेत 4 लोगों की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। पूजा कार्यक्रम के दौरान झंडा ले जाते वक्त करंट की चपेट में 4 लोग आ गए। इनकी मौत हो गई जबकि 3 लोग झुलस गए। परिवार वालों ने आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि घटना में मारा गया सिपाही रविंद्र यादव टांडा जिले से है, जो छुट्टी लेकर कार्यक्रम में शामिल होने आया। अब बुजबाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हो गए। इस मामले में पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को जो सफलता मिली इसके लिए बधाई। सरकार इस मामले में श्रेय लेती है, ये उचित नहीं। जहां विफल होते हैं वहां राहुल गांधी कांग्रेस को दोष देते हैं, जहां सफल होते हैं वहां सुरक्षा बलों की जगह खुद को श्रेय दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में मिल रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि इसमें भी घूम फिरकर कांग्रेस निकलेगी। हर राष्ट्र विरोधी गतिविधि और हर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना ये कांग्रेस का चरित्र है। वहीं इस पर पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू का भी तीखा पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मंत्री न बनने पर अजय चंद्राकर का बड़बोलापन अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने कटघोरा सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल को वातानुकूलित करने की स्वीकृति दी और कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार कटघोरा में 100 बिस्तरों का नया अस्पताल खुलेगा। इसके जरिए चयनित भूमि का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला, जहां सर्चिंग ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी के 2 जवान अचानक हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को मामूली चोट आई। जानकारी के मुताबिक दोनों जवान बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में बिजली की तार टूटी, बाइक में फंसी और करंट आ गया। हादसे के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कटनी की नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 4 में सीवर लाइन बिछाने के काम में भारी अनियमितता और अव्यवस्था को लेकर वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि वार्ड क्रमांक 4 के केलवारा रोड और रामनगर क्षेत्र सहित अन्य हिस्सों में जयंती सुपर कंपनी के जरिए सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और कंपनी ने सड़कों की खुदाई करने के बाद इन्हें अधूरा छोड़ दिया और महीनों तक मरम्मत कार्य नहीं किया। इसके कारण दुर्घटनाएं और बढ़ी। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप फैल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित महाराजगंज में अलर्ट जारी किया गया। पशुपालन विभाग चिड़ियाघर, पक्षी बाड़ों और पोल्ट्री फार्म पर सैनिटाइज कर रहा है। गौशालाओं के आसपास भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। साथ ही पोल्ट्री फार्म से सैंपल भी एकत्रित किए जा रहे हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हों, लेकिन कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के चोटिया गांव में शासनतंत्र की असलियत कुछ और है। गांव के मुख्य चौक पर 4 से 5 झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डर से खुलेआम क्लिनिक चला रहे हैं। कोई कोलकाता से तो कोई रांची से आकर ग्रामीणों की जिंदगी से खेल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक डॉक्टर ने कैमरे पर ही कबूल कर लिया कि उन्हें मरीज की जान काबू में लेने पड़े। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय है कि जिनमें जितने भी विभाग हैं उनमें सब में गड़बड़ी है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि जिस भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड बनाए वो सवाल उठाए। वहीं बुलंदशहर के गुलावठी में तैनात सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह तोमर की पैतृक जमीन पर कब्जे का मामला। श्रीनगर से जारी वीडियो में रविंद्र गांव छपरावत के अजित पाल पर धोखे से जमीन अपने नाम कराने का आरोप लगाया और प्रशासन पर कार्रवाई न करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर एसएसपी तक की शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर कहा कि उन्हें कानून हाथ में लेने की अनुमति दी। जिन्हें पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला की हत्या और उसके शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना की जांच में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मनोज नेशनल हाईवे पर तबदैया गला गांव के पास देखा गया है। घेराबंदी के दौरान कुछ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल रायसेन रोड पर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जब सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर कॉलेज जा रही एक बस के पीछे के दोनों टायर अचानक बस से निकलकर अलग ही हो गए।
बस में सवार कई छात्र गंभीर रूप से चोटिल हो गए। रवि परमार ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के संचालक और बस संचालक ने जानबूझकर बिना किसी तकनीकी जांच के वाहनों को छात्रों के परिवहन में छोड़ दिया। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। ओमवीर फ्यूल पेट्रोल पंप के मालिक सचिन चौधरी, जो कि फौज से रिटायर है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव जाहिदपुर कला के निकट बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जेवर की ओर से बुलंदशहर के लिए आकाश वर्मा जा रही था कि अचानक से गांव जाहिदपुर कला के निकट एक बस से बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। इससे हादसे में आकाश वर्मा की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सिंदेरी पुलिस ने वारदात करने की नीयत से घूम रहे आरोपी को 315 बोर के कट्टे और राउंड के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पावर हाउस के नजदीक पुलिया पर चेकिंग लगाकर आने वाले वाहनों को चेक किया। चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताई हुलिया और मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया तो मोटरसाइकिल चालक से एक 315 बोर का कट्टा और एक राउंड जमा तलाशी में पाया गया। यूपी सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन 21 मई से 10 जून तक किया जा रहा है। इस कैंप में 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को योग के साथ साथ नई नई एक्टिविटी सिखाई जाएगी। गोवर्धन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन बौद्ध सेन द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और धूप जलाकर किया गया। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला के सोने के जेवर से भरे बैग को चुरा लेने वाले संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीती 18 तारीख को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वो ट्रेन से जबलपुर आ रही थी, इसी दौरान एक यात्री ने उनका गहने से भरा पर्स उठा लिया। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। झाबुआ में हो रही लगातार आफत की बारिश से कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी तूफान और तेज धमाधम हो रही बारिश से तेज आंधी तूफान के कारण गांव और शहरों के कई परिवार के मकानों की चद्दरें उड़ गई और कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए। गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरने से भी काफी नुकसान लोगों को पहुंचा। कौशाम्बी जिले में देर रात आई आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ। हजारों पेड़ और सैकड़ों बिजली के खंभे मुड़कर सड़कों पर गिर गए। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। असवा गांव के 55 वर्षीय उर्मिला देवी पड़ोसी की दीवार गिरने से घायल हो गई। पानमऊ गांव के रामू भी पेड़ गिरने से घायल हुए। इसी गांव में तीरथ के बेटे सतीश कुमार की भैंस पेड़ गिरने से दबकर मर गई। महाराजगंज जनपद क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा से सटे हरदी डली गांव के पास पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने स्कूटी सवार 2 नेपाली युवकों के पास से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। जब पुलिस और एसएसबी की टीम ने इन दोनों नेपाली युवक की तलाश ली तो उनके पास से 280 एम्पुल प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। मुरादाबाद से एक दर्दनाक हादसा। एक बेकाबू डंपर ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। इससे 2 प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रही छात्राओं की मौके पर मौत हो गई और चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। जानकारी मिले तो एक सिपाही ने बाइक हकाकर डंपर रोकने की कोशिश की थी। बाइक को भी रोका सिपाही बाल बाल बचा। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। नीमच जिले गांव ग्रान के चमत्कारी बालाजी मंदिर को रात को चोरों ने निशाना बनाया। इसमें चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए की चोरी की। इसमें मुकुट से लेकर चेन और कैश से लेकर तमाम चीजें लेकर ये चोर फरार हो गए। गांव वालों ने जीरण पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। रायपुर पुलिस नशे के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। आरोपी का नाम मोहन सिंह कोशले है, जो ग्राम झड़िया, जिला रायपुर का निवासी है। जब्त किए गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना खरोरा में नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है। रायसेन के ग्राम निहालपुर के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। रात में अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर भगवान के जेवर चांदी की चोरी कर वहां से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। रेड्डी में ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता पर भारतीय वीर सैनिकों के पराक्रम का सम्मान
के उद्देश्य से विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें नगर के जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, नगर के वरिष्ठ जन के नेतृत्व में सेना के शौर्य को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नगर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सितारगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार लूट के आरोपी रोहित पाल को शक्ति फार्म के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 2 फरवरी को एसएच हॉस्पिटल के पास चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके 3000 रुपए कैश और 3 मोबाइल फोन, पैन कार्ड समेत सब कुछ लूट लिया गया। पुलिस एक और फरार आरोपी की फिलहाल तलाश कर रही है। देश विरोधी टर्की को मेट्रो ठेका देने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। हाल ही में कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या की। सेना के ऑपरेशन में टनों गोला बारूद जब्त हुआ जो टर्की से था। टर्की ने पाकिस्तान की ड्रोन से मदद की। इसके बावजूद मेट्रो में टर्की का डिजिटल सिस्टम खरीदा जा रहा है। जनता में इसको लेकर गुस्सा है। मेट्रो टेंडर रद्द करने की मांग उठी है। जनहित में ठेका हटाने की चेतावनी दी गई। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भाजपा इंदौर महिला मोर्चा ने मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, उषा ठाकुर, जीतू जराती, राघवेंद्र गौतम, श्रवण सिंह चावड़ा सहित कई नेता उपस्थित रहे। देश में कोरोना का एक बार फिर खतरा मंडराने लगा। अभी तक देश में 157 एक्टिव केस हैं, जिसमें से कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई गई है। पीड़ितों में एक बड़ी फिल्म कलाकार भी शामिल है। कोविड के नए वेरिएंट की आहट के बाद ही ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। या कोविड टेस्ट की जांच के लिए वायरोलॉजिकल लैब को एकदम तैयार कर दिया गया। यूपी के मथुरा में 2500 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ाया है। ये दूध धौलपुर से लाया गया था। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई में सिंथेटिक दूध से भरा टैंकर जब्त किया गया। पुलिस ने दूध के सैंपल लेकर फिलहाल जांच के लिए भेज दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी नाबालिग। जानकारी के अनुसार स्कूल में तैनात एक सफाई कर्मी के बेटे ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद पीड़ित ने अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार वाले छात्रा को थाना लेकर पहुंचे। अब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की। इस पहल को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने सरकार का संवेदनशील निर्णय बताया। डॉक्टर शर्मा ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अनुशंसा पत्र भेजकर सुझाव दिए कि सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क आईवीएफ केंद्रों की स्थापना की जाए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिले। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ औचक निरीक्षण कर छापेमार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई के 3 फर्जी डॉक्टर्स की क्लिनिकों को सील कर दिया। प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में ग्वालियर जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसको लेकर झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की जल, जंगल और जमीन को बेचने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है और बस्तर की 4 लौह अयस्क खदानों को बेचा गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नगरनार स्टील प्लांट को भी केंद्र सरकार बेचना चाहती है। देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के खिलाफ कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें की गई। अब इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी कार्यालय में विज्ञापन सौंपकर भ्रामक विज्ञापन फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।